बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। पाकिस्तान में डायबिटीज़ का मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 2015 में जो स्टडी शाया हुई उसमें ये पता चला कि मोबाइल फ़ोन इंटरवेंशन, जो मरीज़ शुगर के साथ हैं और वो अपने मौलिज के साथ बहुत क्लोज़ राब्ते में हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनकी शुगर बहुत अच्छे तौर पे कंट्रोल हुई। पाकिस्तान में 62% लोग दही इलाके में रहते हैं और दही इलाके में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन का मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे इन मरीज़ों को अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, किस तरह मौलिद से राब्ते में रहना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर सनिया बशीर, जो कि CEO और फाउंडर हैं डायबिटीज़ टेलीकेयर पाकिस्तान में, और इन्होंने अपनी क्या रिसर्च की, टेली मेडिसिन क्या होते हैं और डायबिटीज़ के मरीज़ किस तरह अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं वो टेली मेडिसिन, इस पे आज तफसील से बात करेंगे डॉक्टर सनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे मौका दिया कि इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूं। डॉक्टर सनिया, जैसे इंट्रो में बात की, पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मर्ज़ में बहुत इजाफ़ा होता चला जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत ये अनफॉर्चुनेटली हम सब के लिए एक चैलेंजिंग है, ना सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, पेशेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी जितना भी उसके ऊपर हम अवेयरनेस करें, ये चीज़ बढ़ती ही चली जा रही है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो एक हम रिसर्च करते हैं और जो सर्वे करते हैं उस पर एक बात सामने आती है कि 2-3 चीज़ें जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस को बढ़ा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों को सही तरीके से एजुकेशन ही नहीं है कि डायबिटीज़ हो क्यों रही है, किन चीज़ों से हमें बचना है, और दूसरा ये है कि एक बैरियर है इन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पेशेंट। ये बैरियर का क्या मतलब है कि किस तरह का बैरियर? देखें, बैरियर ये है कि अगर आपने जैसे जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास एक रूरल पॉपुलेशन है, अब वो वाले पेशेंट्स जो हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनका एक कंसल्टेंट लेवल, देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ एक बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज अगर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो उसके माहिर डॉक्टर हैं उनसे इलाज जब करवाया जाता है तो आप एक सही ट्रैक पे उसकी मैनेजमेंट कर पाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो सिर्फ GPs की मैनेजमेंट से जो है वो अपनी डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं, जो कि हमारे रूरल एरियाज़ में होता है। तो रूरल एरिया वाले पेशेंट कंसल्टेंट तक अप्रोच करने में जो एक बैरियर उनके लिए है कि वो एक रिमोट एरिया से ट्रैवल करके आएंगे टूवर्ड्स द बिग सिटीज़ जहाँ पे उन्हें कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर तो रूरल एरियाज़ के लिए है। दूसरा इंपॉर्टेंट बैरियर है कि हमारे पास जो कंसल्टेशन के साथ एक पेशेंट का अप्रोच होनी चाहिए, उसमें भी बहुत बैरियर है कि हमारे एक अच्छे सेटअप में एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जो कंसल्टेशन है उसके लिए एक पेशेंट को बहुत टाइम दरकार है। अपॉइंटमेंट्स इतनी इजीली ना मिलना, जाहिर है इतनी हमारी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है, सबको ऑन टाइम विजिट कर लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ बैरियर इन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पेशेंट बहुत बड़ी रीज़न है डायबिटीज़ के स्प्रेड होने की। तो इसको किस तरह रोका जा सकता है कि डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान जो राब्ता हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो और मरीज़ की शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल की जा सके? बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है कि जब हम बात करते हैं ना कि इतनी सारी अवेयरनेस और इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में ये चैलेंज क्यों आ रहा है, कि एक बैरियर क्यों क्रिएट हो रहा है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितने भी हम कंसल्टेंट्स, जितने भी डॉक्टर्स इस वक्त डायबिटीज़ में बहुत प्रैक्टिस हो रही है, बहुत सारे माशाल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन एक आपका रेशो जो है, पेशेंट का रेशो बहुत ज़्यादा है और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनका जो रेशो है वो प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो पेशेंट्स जिनको अगर हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ज़रिए या किसी और तरीके से उनको अगर हम अप्रोच कर लें तो ये रेशो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा कि एक चीज़ आप उन पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करा दें कि जहां हम सिर्फ एक रिपोर्ट दिखाने के लिए या सिर्फ अपनी मेडिसिन की तब्दीली के लिए हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं, तो जो पेशेंट्स एक्चुअली जिनको नीड है हॉस्पिटल की, जिनको नीड है उस वक्त एक डॉक्टर से फ़िज़िकल कम्युनिकेशन की, कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, जिन्हें वाकई एक हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से फ़िज़िकल टचअप की ज़रूरत है, तो वो रेशो यहाँ पर बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। तो एक रिसर्च हमने जब की थी, एक सर्वे किया था कि जो चैलेंजेस आए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपने रेशो ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर
बैलेंस कर दिया तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे बैरियर का इख्तिताम होगा कि जो मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान है। अब किसी मरीज़ को अगर शुगर डायग्नोस हो गई, किसी को पता चल गया, उसने टेस्ट करा लिया, अब वो टेली मेडिसिन किस तरह उसको फ़ायदा दे सकती है और पहला विज़िट कैसे फिज़िकल होना चाहिए, टेली मेडिसिन के ये थ्रू हो सकता है? बहुत ज़बरदस्त बात है कि जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ना सिर्फ हमारी हेल्थ फील्ड में, ना सिर्फ डायबिटीज़ फील्ड में, हमारी हर चीज़ हमारे कि हमारे डेली लाइफस्टाइल बहुत हद तक ई-कॉमर्स पे शिफ्ट हो गया है। तो यहीं पर मैं बात हमेशा करती हूँ कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट भी डिजिटलाइज हो जानी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि एक मरीज़ जब सबसे पहली दफ़ा उसे शुगर डायग्नोस हुई तो उसको किस चीज़ों की ज़रूरत है, उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो एक बिठा के उसकी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉपर टाइम शुड बी गिवन टू एवरी पेशेंट कि अगर वो पेशेंट पहली दफ़ा जब शुगर से डायग्नोस होता है तो हमेशा पैनिक होता है कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्यों हो गया, मुझे कैसे हो गया, अब क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये वो वक्त होता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप कि यहाँ पर अगर टेलीमेडिसिन सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन जो सुनने वाले हैं, मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि टेलीमेडिसिन एक ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी है कि जिसमें एक डॉक्टर अपने मरीज़ के साथ घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज के ज़रिए कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स आ जाती हैं कि भाई फ़ेस टू फेस दिखाना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कहती हूँ कि एक पेशेंट जब उसकी शुगर डायग्नोस हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे तो डायबिटीज़ हो गई है, उसको उस वक्त ज़रूरत है काउंसलिंग की, उसको उस वक्त ज़रूरत है आगाही की कि अब उसकी डायबिटीज़ से तो नहीं बच सका वो, अब उसे बचना है उन कॉम्प्लिकेशंस से। तो देयर मस्ट बी अ नीड फॉर अ डेफिनेट प्रॉपर काउंसलिंग, जिसके लिए बहुत टाइम दरकार होता है। और मैं समझती हूँ इस बात को कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ जो भी हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें एक ओपीडी के टाइमिंग्स को कवर करना है, वो उनके लिए अपना एक बैरियर है ना। हॉस्पिटल की पॉलिसी को कवर करना है, एक हंड्रेड्स ऑफ ओपीडीज़ जो चल रही हैं उसे मैनेज करना है। आपके ख्याल से जो मरीज़ फेस टू फेस दिखाता है उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता मरीज़ के अंदर, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे मरीज़ों में यही है कि जब तक मरीज़ को डॉक्टर टच ना करे, फिज़िकल एग्ज़ाम ना करे, तब तक जो है वो बात बनती नहीं है। तो आपके बारे में इस बारे में क्या? यही एक मिथ है जिसे मैं बीइंग अ CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर, एक टेलीमेडिसिन सर्विस जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा टेलीमेडिसिन जो कि स्पेशलाइज्ड डायबिटीज़ केयर पे काम कर रही है, वहाँ हम लोगों को यही ट्रेन करते हैं कि जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो आपको ऐसा कौन सा सिस्टमिक पार्ट है कि जिसकी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, पहला स्टेप ही आपकी एजुकेशन है। एंड वी डू एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स हम पहले स्टेप पे काउंसलिंग करते हैं। और जहाँ पर एक पेशेंट की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग की जाती है, जहाँ आपने जिक्र किया ना कि फ़ेस टू फेस, तो फ़ेस टू फेस जाने के बाद एक डॉक्टर कितना टाइम दे पाता है उस पेशेंट को कि वो पेशेंट अपनी ज़िंदगी के तमाम सवाल के जवाब ले सके। डायबिटीज़, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं माशाल्लाह, ज़ाहिर है आप एक्सपीरियंस्ड हैं और सीनियर हैं। एक बात है कि देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल की ऑल्टरेशन है, यानी कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बहुत सारी चीज़ों की केयर करनी पड़ती है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप आधे घंटे की क्लिनिक्स में जाके वो सारी बातें सीख के आ जाएँ, जो कि मुमकिन ही नहीं है। कुछ मरीज़ों को घर जाके ख़्याल आता है, कुछ बातें याद आ जाती हैं कि भाई डॉक्टर साहब से हमने ये सवाल फ़िज़िकल फ़ेस टू फेस नहीं किया। तो टेलीमेडिसिन में इसका कोई हल है? आपने कोई इस तरह का कोई ऐप रखा हुआ है कि बाद में आपसे कंसल्टेशन के बाद भी कुछ सवाल किए जा सकें? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। और टेलीमेडिसिन की बुनियाद का मकसद ही हमारा यही है कि हम, पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ कंसल्टेशन नहीं प्रोवाइड करते कि हमने टेलीमेडिसिन में एक पेशेंट आ गया एंड वी डू 45 मिनट्स कंसल्टेशन एंड दैट्स इट, चीज़ ख़त्म हो गई। नहीं, हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग पे। हम टेलीमेडिसिन को इस तरीके से सक्सेसफुल बना रहे हैं कि हम पेशेंट के साथ एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सेशन में हम 1 month to 3 month डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड पेशेंट की डायग्नोस्टिक लेवल्स पे। तो उस ट्रेनिंग में पेशेंट जब सब्सक्राइब हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन डायबिटीज़ टेलीकेयर की मौजूद है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जहाँ से जब पेशेंट रजिस्टर हो जाता है तो वो फ्रीली टेक्स्ट कंसल्टेशन सर्विसेज डायबिटोलॉजिस्ट के साथ अवेल कर सकता है, जिसके लिए आपको दिन के किसी भी पहर में अपना कोई भी क्वेश्चन याद आता है तो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप जस्ट पुट योर क्वेरी एंड गेट योर आंसर्स। तो बहुत
जो है ना एक ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें पाकिस्तान में ओवरऑल आप समझती हैं कि और सेंटर्स की भी, इस तरह के टेली मेडिसिन के और सेंटर्स की भी ज़रूरत है? बिल्कुल, देखें टेली मेडिसिन पे जैसे मैंने जिक्र किया कि डायबिटीज़ टेलीकेयर चूँकि एक पहला सेंटर है और डेफिनेटली जब भी कोई चीज़ एक ट्रेंड सेटिंग होती है तो वो एक रोल मॉडल भी बन जाती है। तो हमने कोशिश यही की है, जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ टेली कंसल्टेशन नहीं कर रहे, हम ट्रेनिंग पे हम टेली मेडिसिन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, कि पेशेंट को हम कनेक्ट करते हैं सुबह दोपहर शाम, उनके खाना पीना सोना जागना, इस तरह से हम अपने आप को एक रोल मॉडल बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। और डेफिनेटली और जहाँ तक बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के काम को और ज़्यादा स्प्रेड किया जाए। इस वक्त भी डायबिटीज़ टेलीकेयर पाकिस्तान के कोने कोने से पेशेंट्स लेकर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ टेलीकेयर को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि वो तमाम पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में रहते हैं वो लोग भी अब कांटेक्ट कर रहे हैं और इस रजिस्ट्रेशन, इस प्लेटफॉर्म को जो है वो रजिस्टर होकर ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो उनकी एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग्स होती रहें। आपके ख़्याल से कुछ वीडियोस की ज़रूरत है ताकि इंसुलिन की, किस तरह इंसुलिन लगाई जाए और बातें जो छोटी छोटी डायबिटीज़ के लिहाज से ज़रूरी है जो मरीज़ को पता होनी चाहिए, वो वीडियो फॉर्म में आपकी वेबसाइट पे लग जाएं ताकि मरीज़ वो देखें? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ टेलीकेयर इस सिलसिले में हमारा सबसे पहला स्टेप जो डायबिटीज़ टेलीकेयर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2020 में, तो उस वक्त हमारा सबसे पहला मोटो था कि हम डायबिटीज़ के हवाले से वो छोटी छोटी बातें जो शायद एक मरीज़ डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल आम का मौसम है, अब आम खाऊं या नहीं खाऊं, नींद नहीं हुई, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, सुबह की फास्टिंग अचानक बढ़ गई है, ये वो छोटे छोटे सवालात हैं। इंसुलिन कैसी है, कैसे कौन सी लगानी है, ग्लूकोमीटर कौन सा यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, CGM क्या होता है, अब तो बहुत टेक्नोलॉजीज़। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर का यूट्यूब चैनल मौजूद है जिस पे छोटे छोटे क्लिप्स में एक एक सवाल का जवाब जो है वो बहुत तफसील से दिया गया है। डॉक्टर सनिया, फिर तो ये काफ़ी कॉस्टली होगी आपकी ये ऐप और आपकी कंसल्टेशन? नहीं, फॉर्चुनेटली चूँकि मैंने कहा कि हम एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेंड सेट करते हैं तो आपको एक मॉडल प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर इस वक्त हम अपने आप को कॉस्टली करेंगे तो डेफिनेटली नो वन विल इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि हमारी मोबाइल ऐप पे टेक्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, चाहे आपने कंसल्टेशन हमसे ली है या नहीं ली है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम टेली कंसल्टेशन बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस में, शायद वो उतने चार्जेस भी नहीं है कि जितने आप हॉस्पिटल जाके कंसल्टेंट से जो है वो जाके अप्रोच करते हैं, तो उस पर आपको मैक्सिमाइज टाइम दिया जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारी एक पेड है वो इसलिए कि पूरी टीम उस पर वर्किंग है, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग। क्योंकि हमारा पर्पज़ ही ये है कि एक पेशेंट जब डायग्नोस्ड होता है तो उसको पता हो कि उसने सुबह का नाश्ता क्या करना है, दोपहर का खाना किस तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों से उसकी शुगर अचानक बढ़ जाती है, किन चीज़ों से शुगर कम हो जाती है। तो हम पेशेंट को सब्सक्राइब करवाते हैं अपने ऐप पे एंड देन उनको मॉनिटर करते हैं। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे आपने जिक्र किया कि आपकी कॉस्टली, तो हमारा डायबिटीज़ टेलीकेयर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर एक बहुत ही लेटेस्ट सर्विस मौजूद है, दैट इज़ अ ट्रैकिंग अलर्ट। वैसा ही ट्रैकर जैसे कि आपकी गाड़ियों में लगा हुआ होता है, बहुत सारे हमारे घरों में लगा हुआ होता है, तो ये ट्रैकर सिस्टम जो है ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम होता है। दोस्त पेशेंट जो कि सब्सक्राइब कर जाते हैं उनको उनकी कि वो शुगर चेक करना भूलेंगे नहीं, खाना टाइम पे खाना नहीं भूलेंगे, इंसुलिन टाइम पे नहीं लगाना नहीं भूलेंगे। इन तमाम फैक्टर्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो अक्सर हमारे पेशेंट्स के एक्सक्यूज़ होते हैं कि डॉक्टर साहब चार्ट बनाना तो भूल गए, खाने में हमने बदपरहेज़ी कर ली, वर्जिश करना भूल गए, तो ये एक डायबिटीज़ टेलीकेयर का बहुत लेटेस्ट फीचर है जो आज वो ट्रैक किस तरह करेंगे? ये ट्रैकिंग जो है कस्टमाइज्ड होता है। ईच एंड एवरी पेशेंट की जब हिस्ट्री हम ले लेते हैं, एक डिटेल्ड कंसल्टेशन करते हैं, देन उनको सब्सक्राइब करते हैं। जब वो सब्सक्राइब होते हैं तो उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से उनके टाइमिंग सेट होते हैं कि वो इतने बजे उठते हैं, इतने बजे इनका खाना का टाइम है, वो एक डिटेल हिस्ट्री हम ले लेते हैं। उसके बाद उनको उसी टाइम पे ईमेल आती है, SMS आ जाता है कि दिस इज़ योर शुगर चेकिंग टाइम, आपके इंसुलिन का टाइम हो गया है, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आपकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। एंड फॉर्चुनेटली जिस तरीके से लोगों ने इस प्लान को पसंद किया और इसको एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर कोई है जो हमसे पूछ भी रहा है, हमें बता भी रहा है और हमें ट्रेन भी कर रहा है, तो डॉक्टर साहब बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि हम चाहे जिस माशरे में रहते हैं जहाँ लिटरेसी लेवल बहुत कम है, उसके बावजूद भी लोगों ने जब इसे इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए और इन चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छी। डॉक्टर सनिया, कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है? इस ऐप को वो किस तरह
यूज़ कर सकते हैं और इससे किस तरह फ़ायदा हो? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा मुझसे पूछा भी गया और राइज़ भी हुआ, और ज़ाहिर है जब हमने ये सिस्टम डेवलप किया तो हमारे जहन में ज़रूर था कि इस सिस्टम को वो लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिस्टम चूँकि एक मोबाइल ऐप के थ्रू है, लेकिन हमने उन लोगों के लिए भी कन्वीनियंस रखी है जिनका लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा पुअर है, लेकिन इसके बावजूद जब सर्वे किया गया तो स्मार्टफ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में भी है और अर्बन में भी है। तो इनिशियली हम उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हमारी टीम ऐप के बारे में गाइड करती है। जितना आसान उससे बनाया जा सकता है उतना आसान उससे बनाया गया है और लोगों ने फिर इसे यूटिलाइज़ करना शुरू किया है। यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ कि जो डायबिटीज़ टेलीकेयर की मोबाइल ऐप है, बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, जिसमें मैंने अभी तो सिर्फ 2-3 के बारे में जिक्र किया। हम यूजुअली शुगर के मरीज़ों को कहते हैं कि आप अपना चार्ट मेंटेन करें, और जब वो हमारे पास क्लिनिक पे आता है तो हम कहते हैं कि पेपर लेकर आओ, अदरवाइज़ तो वो मैनेजमेंट ही नहीं हो सकती। और अगर वो पहली दफ़ा आया है तो डेफिनेटली हमारा होता है कि 15 दिन के बाद शुगर का चार्ट बना के आइएगा, ताकि वी कैन ट्रैक द प्रोग्रेस कि फास्टिंग कितनी है, रैंडम कितनी है। अमूमन वो पेशेंट जब दोबारा क्लिनिक पे आता है तो या तो उसका पेपर गुम हो गया होता है, या वो दफ्तर से वापस आया होता है तो पेपर घर पे रह गया होता है। इस चीज़ को हमने बहुत आसान बना दिया कि इस मोबाइल एप्लीकेशन पे एक पेशेंट जब रजिस्टर होता है तो आपके पास एक डिजिटल डायरी बन जाती है। वेन एवर यू चेक योर फास्टिंग लेवल, जस्ट इनपुट, और इसके बाद वो चीज़ आपके पास हमेशा मौजूद होती है। दवाइयों का रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं आप लोग? बिल्कुल, दवाइयों का भी यही है कि प्रिस्क्रिप्शन चार्ट्स बने हुए हैं और प्रिस्क्रिप्शंस के बाकायदा PDFs अपलोड हो जाती हैं। ये कॉल्स तो नहीं आती कि अभी आपने दवाई खानी है? नहीं, हमारी एक बिल्कुल ये सवाल है, लेकिन हमारी जो टीम है पीछे वो 24/7 कोशिश करती है कि उनके साथ कम्युनिकेशन में रहे, और व्हाट्सएप हमने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। पूरी कोशिश होती है, वैसे तो डायबिटीज़ इज़ नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन, और आउट ऑफ एथिक्स है कि टेलीमेडिसिन को हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज़ करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात होते हैं। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जहाँ से क्वेरीज़ फ़ौरन जो है वो ली भी जाती हैं और उसका रिस्पॉन्ड बैक किया जाता है, और 24/7 हमारी व्हाट्सएप सर्विस मौजूद है। कुछ ऐसे मरीज़ भी तो होंगे जो कि इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते, ऐसे होंगे ज़रूर। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप जहाँ प्लस से थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दें। बिल्कुल, ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि हमें इस मिथ से नहीं निकल पाते कि फेस टू फेस या पेशेंट डॉक्टर जब तक हमारी पल्स नहीं चेक करेगा हमारी ट्रीट, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस पे जितना हम अवेयरनेस चीज़ें शुरू करें, और इस सिलसिले में मैं पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज़ में ट्रैवल करती रहती हूँ ताकि हम टेलीमेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आगाही, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हमें बैरियर को ख़त्म करना है। दूसरा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करवाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ये होता है कि जब आप ऑनलाइन एक पेशेंट डॉक्टर से बात करता है तो कुछ हमारे पास एतराज़ात आते हैं कि हम वीडियो के थ्रू नहीं जाएंगे। कुछ हमारे यहाँ ये एक मिथ्स आती हैं कि पेशेंट जो है वो अपनी आप को वीडियो के ज़रिए प्रेजेंट नहीं करना चाहता, तो वहाँ उसे डाउट्स होते हैं कि पता नहीं सामने वाला डॉक्टर है या नहीं, सामने वाला हमें कोई स्कैमिंग ना हो रही हो, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन। इस चीज़ को हमने कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें करते हैं हम। एक तो ये कि हमारा सिंध लेवल पे कराची एंड हैदराबाद में हमने अपने क्लिनिक्स रखे हुए हैं, जहाँ मैं पर्सनली डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ, और वहाँ जाके हम लोगों को टेलीमेडिसिन की अवेयरनेस भी करते हैं। और जब आपका एक डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना, तो आई एम टेलिंग यू कि 2 साल हो गए हमें कराची में क्लिनिक, जितने पेशेंट हमारे पास पहली दफ़ा फिजिकल आए थे, नाउ ऑल दे आर शिफ्टेड टू ऑनलाइन। और ऑनलाइन वाले फिजिकल भी हुए हैं क्या? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम। सही। ऐसा बहुत कम हुआ कि ऑनलाइन वाले फिजिकल आना शुरू हुए, क्योंकि ऑनलाइन में सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो पेशेंट्स ने मुझे बताए। हम तो इस चीज़ को बेनिफिशियल ही लेकर आए, लेकिन पेशेंट्स का जो बेनिफिट है वो ये है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप अपने फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं एंड आप अपनी बिजनेस और जॉब से फ्री नहीं होते कि अपने पेरेंट्स को लेके जाएं, तो मॉर्निंग टिल नाइट हमारी डायबिटीज़ कंसल्टेशन सर्विसेज ऑन है। सेकंड बेनिफिट कि आपके पास अपनी जॉब से ऑफ नहीं लेना, सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर आप पेरेंट हैं उन बच्चों के कि जिन बच्चों को डायबिटीज़ है, उनकी मदर्स हमेशा वरिड रहती हैं कि उनको वो नहीं सेटिस्फैक्शन होती कि जब वो क्लिनिक पे जाके इंसुलिन के डोजेस तो हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बहुत सारे चेंजेस आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। उन पेरेंट्स ने मुझे जब सेटिस्फैक्शन का किया ना कि दे आर कम्युनिकेटेड विद अस। टाइप 1 वाले पेशेंट, फेस्टिविटीज़ में बच्चे जा रहे हैं, फिर बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आप लोग बिल्कुल। करते हैं? हम प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स का हमारा पैकेज होता है, जिसमें पेशेंट हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ की ना सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं
और एक और बात, जहाँ मैं बैठ के यहाँ डायबिटीज़ टेलीमेडिसिन की हम सर्विसेज बता रहे हैं, यहाँ हम डायबिटीज़ की जो टेलीमेडिसिन सर्विस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अगर हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पेशेंट है तो ना सिर्फ एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मैं, बल्कि हमारी टीम में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम मिल के उन पेशेंट को जो है वो मैनेज भी करते हैं ताकि उनके गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो उसकी एक कंसल्टेशन भी होती है, उनके साथ भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं एंड देन वो डायबिटीज़ की जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। आपने कहा गायनेकोलॉजिस्ट, ये गायनेकोलॉजिस्ट जो होंगे यही डिलीवरी करवाएंगी या वो नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, क्योंकि देखें हमारे यहाँ जहाँ चीज़ों की इतनी लिटरेसी नहीं है कि कौन सी बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ये ज़रूर समझ है कि अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करेंगी। ठीक है। चाहे वो किसी भी किस्म, थायराइड का इशू होगा तब भी वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी। दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि ये एक टीम केयर अप्रोच होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम है तो फॉर देयर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम गायनेकोलॉजिस्ट को अपने साथ रखते हैं ताकि एक साइकोलॉजिकली भी पेशेंट सेटिस्फाई होता है और फिर डायबिटीज़ के भी चार्ज होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट? जी डेफिनेट, कंसल्टेशन चार्जेस जो एक होते हैं। और अगर मरीज ना करवाना चाहे? नो इश्यूज़, फिर वो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट, देयर इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट अप्रोच। किसी भी चीज़ की कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोगों के लिए होता है और मैं जो अवेयरनेस करती हूँ वो यही है कि एक दफ़ा जब आपको डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है, गेट योर सेल्फ ट्रेंड कि आपको ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, कैसे आपने पेचीदगियों से बचना है, क्या खाना है, क्या पीना है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुफ्त के मशवरों पर अमल नहीं करना है। तो डॉक्टर सनिया, लास्ट में लोगों के लिए कोई पैगाम, ताकि वो जो है टेलीमेडिसिन को भी वन ऑफ द मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करें पाकिस्तान में? बिल्कुल, मैं एक यही मशवरा देना चाहूँगी कि अपनी डायबिटीज़ को समझें, उसके लिए एक कम्युनिकेशन विद द ऑनलाइन हेल्थ केयर को एक्सेप्ट करें। जिस तरीके से हमने ई-कॉमर्स को एक्सेप्ट किया, जिस तरीके से हमने ग्रॉसरी घर बैठे मंगवाना शुरू की, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी हेल्थ की केयर के लिए अपने डॉक्टर के साथ जुड़ जाइए। ना सिर्फ जुड़ जाइए बल्कि उनसे एक प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, ताकि आप अपने आप को डायबिटीज़ से तो नहीं बचा पाए लेकिन उसकी होने वाली पेचीदगियों से ज़रूर बच पाएंगे। और मैं यही कहूँगी, अपनी डायबिटीज़ को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी डायबिटीज़ आपके दादा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सबसे मुख्तलिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर सनिया बशीर ने बताया कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है और इसका लंबे अरसे तक इलाज चलता है। इसका इलाज जो है वो टेलीमेडिसिन के थ्रू भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में यह भी शोबा बहुत नया है और इसमें बहुत सारे मराहिल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कोशिश है कि इन मुश्किलात से हम दूर हो सकें और मुख्तलिफ़ टेलीमेडिसिन के सेंटर्स पाकिस्तान में खुल सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।